यस, वेलकम बैक टू वेबलिन वाइब्स। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स सहायक आचार्य अर्थशास्त्र के लिए जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, आरपीएससी द्वारा आयोजित दिसंबर 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो है कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए। आज हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, जीके का एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो इकोनॉमिक्स पेपर 1 पेपर 2 दोनों कवर करेंगे। बुक्स का कवर साथ में रहेगा और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाते चलेंगे कि कौन सा बुक कैसा दिखता है, हिंदी मीडियम में कौन से ऑप्शंस हैं, इंग्लिश मीडियम में कौन से ऑप्शंस हैं, बेसिक टू बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। ओके, तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला स्लाइड है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे जो पहली बुक मैं रिकमेंड करता हूँ वो है जो 11th क्लास के बच्चों को पढ़नी चाहिए, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये सेम टी.आर. जैन और वी.के. ओरी इसके राइटर हैं और ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिया गया है। तो शुरुआत करने के लिए आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये मैंने इंग्लिश का स्क्रीनशॉट लगाया है जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है। आप अमेज़न से खरीद सकते हैं, बाकी अन्य ऑनलाइन पोर्टल से खरीद सकते हैं, या फिर आप जो है मेहता बुक डिपो या फिर कोई और जयपुर में जो है आप गूगल पे सर्च कर लो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी घर पे मंगवा सकते हैं। सेकंड, इसके बाद हम आते हैं थोड़ा एडवांस में। ये एस चंद पब्लिकेशन की बुक आती है एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो ये जो एच.एल. आहूजा इसके राइटर हैं, ये इंग्लिश का स्क्रीनशॉट लगाया है, लेकिन इसका सेम जो है आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। तो ये इसमें क्या है कि इसका कवरेज बहुत शानदार है। कवरेज इन द सेंस पूरे सिलेबस को या नेट के सिलेबस को या सबको कवर करता है, तो कवरेज यहाँ मिलेगा। बट कुछ टॉपिक्स अच्छे नहीं है इसमें, उसके लिए फिर आपको इंग्लिश मीडियम की बुक्स में जाना पड़ेगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखना थोड़ा सा कि कुछ जगह पे आपको ना थोड़ा सा गड़बड़ियां मिल सकती हैं। तो इसलिए फिर आप एडवांस टॉपिक्स के लिए हम लोग जब देखेंगे तो हमें जो है हिंदी मीडियम में हमने 2 ही ऑप्शन रखे हैं, ठीक है। देन सबसे जो फेमस बुक है इसके अलावा वो है एक कोटसाइनिस वाली, ये इंडियन एडिशन है, ये आपको अमेजोन पर आराम से मिल जाएगी। और जब आपको क्वेश्चन चैलेंज भी करने होते हैं तो भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। इस बार के एग्जाम में डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। देन नेक्स्ट जो बुक है वो हमारी है माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही। इसके राइटर हैं रॉबर्ट पिंडिक एंड डेनियल रूबेनफील्ड। ये बुक बहुत ही शानदार है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें या मार्केट की हम बात करें, डायग्राम्स की हम बात करें, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत ही शानदार बुक है। और एडवांस चीजें भी इसमें दे रखी हैं, है ना। अनसर्टेनिटी वाला पोर्शन भी बहुत अच्छा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ये सारी बुक पढ़ना है, जो पोर्शन यहाँ पे वीक है वो आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बुक है मेन क्यू। ये भी पूरा नहीं पढ़ना, इसका थोड़ा पोर्शन ही पढ़ना है, मैंने भी इसका कम ही पोर्शन पढ़ा है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स नेक्स्ट हो गया हमारा जो है मेन क्यू वाला। एक थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच अगर आपको देखना है, जैसे प्राइस इफेक्ट को हम लोग स्प्लिट करते हैं ना सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट में, उस तरह का, या कोई कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूस सरप्लस, थोड़ा सा जो मैथमेटिकल एनालिसिस की तरफ अगर आप जाना चाहें, कुछ चीजें आप जो है हलवेरियन से देख सकते हैं माइक्रो की, ठीक है। फिर इसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो एक ईपीजी पाठशाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसने वीडियो लेक्चर्स भी हैं और पीडीएफ भी हैं, बिल्कुल फ्री में है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए हैं। तो इकोनॉमिक्स का वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड तभी करना, इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स पे तभी जाना जब आप कहीं पर अटक रहे हैं। तो इसको एज ए बेस यूज मत करो। बेस के लिए आपको कौन सा यूज करना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एच.एल. आहूजा, ठीक है, वो बेसिक्स, ये बेस, और इसमें ऐड ऑन करेंगे ये सब बुक्स का कुछ कंटेंट। देन आप और भी अगर आपको डिटेल में देखना है या सोर्सेज जानने हैं तो आप इसमें जाके पर्टिकुलर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये भी जानना है कि ये कहाँ मिलता है, मैं दिखा देता हूँ। देन फिर इंदिरा गांधी का आएगा, तो यही है कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी वाला जो कंटेंट है वो भी फ्रीली अवेलेबल है। ये दोनों ये बुक्स कुछ टेलीग्राम पे वैसे फ्री मिल जाएंगे पीडीएफ वाली, तो बाकी कुछ आप ऑर्डर कर लीजिए। और अगर आप कहेंगे कि मैं दिखाऊं तो आपको हल्का सा एक दिखा देता हूं कि कहाँ मिलेगा, अपने को मिलेगा, क्या था, ईपीजी पाठशाला ना। ईपीजी पाठशाला करके कुछ आप सर्च करोगे तो जो सबसे ऊपर आएगा ना, ये इसी पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सब दिखेगा। फिर अगर आपको जाना है किसी स्पेसिफिक, जैसे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए,
आपको मिल जाएंगी ई बुक्स, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज, ये सब फ्री है। अभी यहाँ पे आ जाइए, अपलोडेड जो कोर्स है ना, इसमें जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स पे क्लिक करके दिखाता हूँ। इकोनॉमिक्स में आप जाएंगे तो फिर ये सारे पेपर्स हैं यहाँ पे, ये सारे पेपर्स हैं यहाँ पे। हाँ देखो कितने सारे पेपर हैं। ये स्टार्टिंग वाले मैथमेटिकल हो गए, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक हो गया, एडवांस हो गया, ठीक है, फंडामेंटल्स, बेसिक्स नहीं सॉरी, माइक्रो का बेसिक, मैक्रो का बेसिक, एडवांस माइक्रो, एडवांस मैक्रो, पब्लिक फाइनेंस है ना, प्लानिंग और ग्रोथ, मनी बैंकिंग, ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट, और जो है ये देखो मनी बैंकिंग, ठीक है, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा दूं कि आपको एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक लेना है, तो देखो आप यहाँ पे कॉस्ट बार्गेनिंग सॉल्यूशन पे जा सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा 3 चीज़ें, क्या, ई टेक्स्ट, लर्न मोर, सेल्फ लर्निंग। तो ये पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इजीली, ये वाला जो ऑप्शन है से क्लिक करेंगे तो सीधा वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आप उसको नाम भी दे सकते हैं, अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा सेल्फ लर्निंग में ये लोग आपको और भी जो प्रो लेवल की चीज़ें हैं ना, एडवांस लेवल की, वो आपको बताते हैं। यहाँ दिखा नहीं रहा है, लर्न मोर में क्या दे रहा है, लर्न मोर में क्या दे रहा है, हाँ देखो ये बता रहा है कि इसका सोर्सेज के, जैसे MIT जो यूएस वाला जो फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ का किसी वेब लिंक दिया हुआ है ना, कुछ कोर्सेज वहाँ के ऑनलाइन है, तो इस पे भी आप जा सकते हो, आपको फर्दर अगर किसी चीज़ में जाना है। इन्होंने बुक्स भी रिकमेंड की हुई है ना, तो ये बहुत ही फ्री का जो है ना, फ्री का सोर्स है। और इन्होंने हालांकि शॉर्ट में किया हुआ है पूरा चीज़ें, तो आप रिलाय पूरा मतलब सिलेबस अच्छे से वो उतना डीप कवर नहीं होगा, बट हाँ शॉर्ट में अगर आपको कोई चीज़ें देखनी है एडवांस लेवल पे, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, PDF यहाँ से कर सकते हैं। फर्दर के लिए इन्होंने लिंक वगैरह दे रखे हैं। ओके, नाउ बैक टू अपना बुक्स वाला। तो ये EPG पाठशाला वाला आप इकोनॉमिक्स क्या, हिस्ट्री, हिंदी, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे थोड़ा सा फर्दर आपको देखना है, या उससे रिलेटेड बुक्स देखनी है, एक छोटे टॉपिक मान लो गेम थ्योरी पे आपको बुक्स देखनी है, तो जो बेस्ट बुक्स है ना, वो वहाँ पे आपको 4-5 गेम थ्योरी के बता देंगे। तो ऐसा नहीं, माइक्रो के भी जो स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं उनका भी आपको एडवांस लेवल पे जो है वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगेन आपको स्टार्ट करना है वो स्कूल वाली जो बुक आती है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो हिंदी में भी अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश का स्क्रीनशॉट लगाया है, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से बेसिक दे रखे हैं, गलतियाँ बिल्कुल नहीं है। उस बुक को आप जरूर पढ़ें स्टार्टिंग के लिए, बेस के लिए। देन आप जो है ये जो अपना HL आहूजा का जो एस चंद पब्लिकेशन वाला बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी एंड पॉलिसी, है ना, तो ये बुक आप कहीं PDF मिल जाए फ्री में तो वेल एंड गुड है, या फिर आप जो है अमेजोन से या फिर कहीं अपने लोकल अपने आसपास से बुक्स खरीद लो। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसको आप बेस बना सकते हो क्योंकि इसका कवरेज अच्छा है, अगेन है ना, सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो कवर नहीं होंगी वो आपको बाद में बता देंगे, वो इन चीज़ों से हो जाएंगी। जैसे ये जो अच्छा नेक्स्ट बुक है रिचर्ड T. फ्रोइन, तो फ्रोइन वाली बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। आप चैलेंज भी कर सकते हैं कोई क्वेश्चन को, कोई आंसर को, जब आंसर की आती है। और पूरी दुनिया भर में जो है ये बुक बहुत ही वेल स्टेब्लिश्ड बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। सबसे बेहतरीन अगर आपको ISLM, मुंडल फ्लेमिंग और वो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट उस तरह का कुछ देखना है, तो वो सब जो है इसमें अच्छे से मिल जाएगा आपको। मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज एंड पॉलिसीज ये करके ये बुक आएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट जो बुक है हमारा एक राणा वर्मा करके है। ये क्यों मैंने दिया है, क्योंकि हिंदी मीडियम में अवेलेबल है ना, आप उसको इसको बेस बना सकते हैं, फिर चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं इससे। इंग्लिश अगर हिंदी मीडियम का आप स्टूडेंट है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे पढ़ूँ, उसके लिए एक अलग वीडियो डेफिनेटली बनेगा। AI टूल से या किसी गूगल ट्रांसलेटर से आप इजीली पढ़ सकते हैं। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, जो चीज़ों में आपको और इम्प्रूवमेंट करना है, सिर्फ वही चीज़ें वहाँ पे जाके देखनी है। नेक्स्ट वी हैव ये डॉनबुश और फिशर वाली जो मैक्रो वाली बुक है। ये मैंने यहाँ पे क्यों रखा है इस बुक को, क्योंकि जो रिसेंट एग्जाम है जिसका अभी इंटरव्यू होना बाकी है 2023 वाला एग्जाम, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एज इट इज़ वहाँ से लाइनें, वहाँ से पैराग्राफ, वहाँ के रिजल्ट्स आए हुए हैं। इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको रिकमेंड करूं, बट ये बुक पूरी नहीं पढ़नी है। अगेन जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, जिन चीज़ों को और शार्प करना है, सिर्फ वही यहाँ पे पढ़ें, बिल्कुल पहले पेज से लास्ट तक ना पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट है MNQ वाली, ये भी वन ऑफ द बेस्ट बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, बट अगेन इसको पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ चीज़ें पढ़ लेना सिलेबस के अंदर जो है, बाकी जगह पे अच्छा ना मिले वो। हालांकि ये भी वन अपने आप में
काफ़ी अच्छी बुक है। देन जो है वही जो मैंने आपको अभी दिखाया था ईपीजी पाठशाला का फ्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, बिल्कुल काफ़ी बड़ी टीम ने मिलके बनाया हुआ है, अच्छे बुक्स रिकमेंड किए हुए हैं, वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे और उनका पीडीएफ भी मिल जाएगा, फ्री है, आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट हाँ, इसको बेसिक मत मतलब इसको बेस मत बनाना, आप इस पर तभी जाना जब आपको फर्दर कुछ देखना हो या कुछ चीज़ें शॉर्ट में देखनी हो, इसलिए। नेक्स्ट वी हैव इंदिरा गांधी, वही ये भी ऑनलाइन इस तरह का ही रिसोर्स है जहाँ पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये जो थर्ड स्लाइड है एक तरह से ये डेवलपमेंट, और नीचे वाला जो पोर्शन है ये वाला स्पेसिफिकली ये किस चीज़ के लिए है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए। तो जो इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर जो है कॉलेज लेक्चर का असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें जो है इको 1 में, एक सेकेंड में आपको ऐड कर देता हूँ, जीके की तो बाद में बात करेंगे। अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे एक तो इको 1 है, ठीक है, दूसरा पेपर होगा जी इको 2 का, किसका, इको 2। इको 1 में क्या क्या आएगा, इको 1 में आएगा जी माइक्रो, फिर दूसरा आएगा एक मैक्रो, 3 पार्ट में बटा हुआ है इन्होंने इसको। थर्ड में आएगा जी डेवलपमेंट, ग्रोथ प्लस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये 1 2 3 टुकड़े यहाँ बना रखे हैं इन्होंने। अगर इको 2 में हम जाएंगे तो एक इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, देन दूसरा रहेगा इसमें स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स रहेगा, और एक जो लास्ट रहेगा थर्ड, उसमें क्या जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड प्लस में पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस रहेगा। तो अभी हमने जो है इकोनॉमिक्स के जो 3 स्लाइड में हम लोग माइक्रो मैक्रो डेवलपमेंट ये करेंगे, देन लास्ट की 3 स्लाइड्स में इन चीज़ों की, इन बुक्स, इनके बारे में बुक्स की बात करेंगे। तो अभी थर्ड जो स्लाइड है इको 1 मतलब इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर का जो है एक तरह से थर्ड पोर्शन है। तो डेवलपमेंट के लिए अगेन ये एक बुक आता है अपना, हाँ देखो तनेजा मेयर का बुक अच्छा है, इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, और ये जो टोडारो स्मिथ है यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार आए थे, जिंगन भी अच्छा बुक है। तो ये दोनों बुक्स आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएंगे स्टार्टिंग वाले, बाकी आपको शायद हिंदी में ना मिलें। तो इनके जो चीज़ें जो सिलेबस में कवर नहीं हो रही या आपको क्लियर नहीं हो रही, वो चीज़ें जो है आप इनसे कर सकते हैं। तो पहला तनेजा मेयर इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है। एमएल झिंगन की जो बुक है इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। देन नेक्स्ट है वीके पुरी एंड एस के मिश्रा इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके एक है, माइकल टोडारो और स्टीफन स्मिथ, ठीक है, ये पियर्सन पब्लिकेशन का बुक है। नेक्स्ट जो नीचे की 2 बुक्स हैं ये एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए हैं और डेवलपमेंट भी है, दोनों चीज़ें हैं इस वाले में। एच एल आहूजा का ये बुक है जिसमें दोनों चीज़ें हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है, ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। एक ये बुक है सबसे वन ऑफ द बेस्ट बुक है, किसके लिए, अपना एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के लिए, जो कि है इंटरमीडिएट एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, चार्ल्स कोस्टर का है। ये आपका पीडीएफ अगर आपको इंग्लिश वाले कहीं पे फ्री में मिल जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज जो है आप इसको खरीद लें। ये ईपीजी पाठशाला में मैंने आपको बता दिया, आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक कोई पॉइंट अगर फर्दर देखना हो तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, ये भी आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है पेपर 2 की हम बात करते हैं। पेपर 2 में जो है जैसा कि हमने बात किया, पेपर 2 में ये सब चीज़ें हैं, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स एंड पब्लिक फाइनेंस और ये इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करते हैं वापस से स्कूल लेवल की एक बुक आती है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सीबीएसई के हिसाब से टीआर जैन विके और इसके राइटर हैं, और ये हिंदी में भी अवेलेबल है और एज वेल एज इंग्लिश में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारी जो बुक है इंडियन इकोनॉमी को कवर करने के लिए है दत्त सुंदरम। ये थोड़ी सी बल्कि हैवी बुक है अपने आप में, ये थोड़ा सा पुराना लिखा हुआ इन्होंने, तो अपने आप में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करता है, लेकिन इसको पूरा नहीं पढ़ना है जी। सिलेबस में जो चीज़ें हैं लगभग वही पढ़नी है, क्योंकि ये बहुत हैवी बुक है और सिलेबस के हिसाब से तो बहुत ही एक्चुअली बल्कि बुक है। मतलब जितना इसमें से हमें मान लो कि 25-30% चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी तो हमारा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। इसको देख के डरना मत,
नेक्स्ट हमारी जो बुक है वो है मिश्रापुरी वाली। मिश्रापुरी मेरे को डाउट है ये हिंदी में है कि नहीं, शायद नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है कि देखो इनकी दोनों की लैंग्वेज जो है ना डिफरेंट है, तो जिसको ये लैंग्वेज सूट करे एक बार देख लेना किसी दोस्त के पास या जैसे भी, तो वहां से आप कर सकते हैं। देन वी हैव हाँ, एक ये प्रतियोगिता दर्पण का आता है, इंडियन इकोनॉमी का स्पेशल बजट सर्वे और बाकी सब चीज़ें आती हैं हर साल, एक है ना स्पेशल एडिशन निकलता है इंडियन इकोनॉमी के पीडी का। या तो फिर ये देख लें, अदरवाइज इसके ही जो है ना इक्विवेलेंट ये है, या तो ये ले लें या फिर ये ले लें। दोनों की दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल हैं। ये दृष्टि वाले का थोड़ा सा मुझे बेटर लगता है, कुछ चीज़ें उसकी अच्छी हैं, उसने ज़्यादा चीज़ें कवर कर रखी हैं, इसने थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज में अच्छी दे रखी, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। एक जो है हमें पब्लिक फाइनेंस को कवर करने के लिए और थोड़ा सा जो है इंडियन इकोनॉमी का जो करंट सिनेरियो देखने के लिए, ट्रेंड्स, एक्सटर्नल सेक्टर है ना, जीडीपी ग्रोथ, वो सब चीज़ें जो है वो सब देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग ये। इसके अलावा जो सिलेबस में दे रखा है कि जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं या जो रिसेंट के नए इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग, उनको देखना है हमें। ये तो ऑब्वियसली वेबसाइट पे फ्री में मिल जाएगा इंग्लिश हिंदी में, ये वाला सर्वे बजट देख लेना। एक हमारे सबसे जो है बड़े प्यारे टीचर हैं ये विभास झा सर हैं, यूट्यूब पे मिलेंगे और बहुत ही नॉलेजेबल हैं, इनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो हो सकता है एग्जाम भी टॉप कर दें। तो इनके फ्री में लेक्चर आई थिंक मिल जाएंगे आपको एटलीस्ट सर्वे के, तो जब उनको सुनेंगे तो आपका सेंस, आपका अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल हो जाने वाला है। तो और वो फ्री में शायद क्विज वगैरह मॉक भी यूपीएससी के हिसाब से होते हैं, बट आप उनके वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा, नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है ये इकोनॉमिक्स का सेकंड पोर्शन, मतलब सेकंड इको 2 का स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल गया, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स कुछ बताया नहीं मैंने उसमें। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए या तो आप देख लेना वो, मैं माइक्रो की वहीं बता देता हूँ ना यार, हालांकि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का इतने आते नहीं हैं। स्नाइडर की एक बुक आती है और एक हिंदी मीडियम की एक बुक आती है अर्थशास्त्र में गणित के, अब वो नाथुराम का की है, हाँ नाथुराम का की है वो बुक, ठीक है। अदरवाइज तो फिर अपना जो है चियांग की बुक आती है, अल्फा सी चियांग की बुक आती है, लेकिन इतना हैवी और इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं जो है मैथमेटिकल वाले, ठीक है। हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। तो यहाँ पे अल्फा सी चियांग वाली बुक देख लेना एक तो इंग्लिश मीडियम के लिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। फिर एक आती है कैलाश नाथ नागर की, तो ये हो गई, वो आती है शायद लक्ष्मी नारायण नाथुराम का, ठीक है। तो ये जो नाथू जी की बुक है ना, नाथुराम का जी, ये जो है किसके लिए रहेगी, क्यूएमई के लिए। तो थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स और वो सब चीज़ें आप इसमें से कवर कर लेना। स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो अगेन 11th क्लास की एक बुक चलती है टी आर जेनवी ओरी की, बहुत ही शानदार है, बेसिक्स के हिसाब से बहुत ही कलरफुल बुक है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बेसिक्स। इसको आप पढ़ोगे तो आपको इंटरव्यू की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, आपका बेसिक भी अच्छे हो जाएंगे। देन मूव ऑन टू दिस, इसके बाद आप ये कर सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये वाला भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और ये वाला भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल, बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें आपको एमकॉम, एमए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, पीछे एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे और अच्छा कवरेज है, अच्छा बुक है ये कैलाश नाथ नागर। ये हिंदी इंग्लिश में दोनों में है, इसलिए यहाँ पे डाला है। देन अगर थोड़ा सा अगर आपको नेक्स्ट लेवल जाना है इंग्लिश मीडियम में तो एसपी गुप्ता आप खरीद सकते हैं। अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट अगर आप बोलोगे जिसमें यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इंडियन इकोनॉमी स्टैटिस्टिकल सर्विस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये वो बुक है एस गुप्ता, विके कपूर वाली, बहुत डिटेल में है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स है, बट अपने लिए जो चीज़ें हैं वो बहुत ही मतलब पूरी बुक काम में नहीं आएगी, बट हाँ अगर आप जा सकते हैं, थोड़ी महंगी पड़ेगी, बट इसमें जो कंटेंट है वो वन ऑफ द बेस्ट है। ये 40-50 साल पुरानी बुक है और इसमें कोई गलतियाँ नहीं है और इससे ये मान लो यूपीएससी लेवल तक की डायरेक्ट इसमें से एग्जाम में से मतलब इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो एससी जो है ना सुल्तान चंद एंड सन्स उनका पब्लिकेशन है
और फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ये एक्चुअली ये ध्यान रखना इसका टाइटल, क्योंकि अलग अलग टाइटल की बुक्स आती है ना, तो वो आपको ये वाला स्पेसिफिक लेना है। और इसका जो एक और पोर्शन, एक और पार्ट आता है, पार्ट 2, उसमें जो है टाइम सीरीज वगैरह कवर होता है, तो वो बहुत हैवी और महंगा पड़ेगा, तो ये एक इसी से काम चल जाएगा टाइम सीरीज का। तो आप ये बुक जो है देख भी सकते हैं और इसके बिना भी काम चल सकता है। देन अगेन वही, अगर स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में कुछ फर्दर आपको नेक्स्ट लेवल देखना है तो आप जो यहाँ जा सकते हैं, फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगे दोनों वेबसाइट्स पे, ठीक है। नेक्स्ट जो बुक्स की हम बात करते हैं, तो ये हमारा लास्ट हो गया एक तरह से, जो इकोनॉमिक्स का जो पेपर 2 होता है उसका थर्ड पोर्शन, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड है ना और पब्लिक फाइनेंस। तो इसमें जो है इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आप हिंदी मीडियम की बात करें तो राणा वर्मा की एक बुक आती है, ये दोनों में ही आती है, इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, तो ये इस बुक के लिए आप जा सकते हैं। नेक्स्ट जो बुक है ये सिर्फ इंग्लिश में आती है, ये बेस्ट बुक है पूरी धरती पे, आप कहीं भी चले जाओ, सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, ऑक्सफोर्ड सब हर जगह इसको जो है देखा जाता है। और हमारे एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो है वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ये भी पूरी नहीं पढ़नी है क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है इंटरनेशनल ट्रेड वाले पोर्शन का, तो सिलेबस को यहाँ से आप आराम से कवर कर सकते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। बट इसका ये है कि इसमें हिंदी मीडियम का जो है नहीं है। नेक्स्ट जो है हम लोग इन्हीं से हो जाएगा आपका एनवायरनमेंट वाला, है ना, कंटेंट। बाकी कुछ देखना है तो ईपीजी पाठशाला पे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक पब्लिक फाइनेंस के लिए बुक्स एक दो और भी आती हैं, बट अपना काम जो है इसी में चल जाएगा। किस में चल जाएगा? एक तो आती है लेखी वाली बुक, आर के लेखी वाली बुक, ठीक है, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है। पब्लिक फाइनेंस की एक आती है भाटिया की बुक, ये शायद इंग्लिश में, ये हिंदी में आई थिंक नहीं है, तो ये बुक भी आप जा सकते हो। ये अगेन पूरी नहीं पढ़नी है, सिलेबस के हिसाब से पढ़नी है, अच्छा कंटेंट है, थोड़े से फ़ॉन्ट छोटे हैं बट अच्छा है। और एक ही जो है अपने को पब्लिक फाइनेंस को समझने के लिए, करंट उसके ट्रेंड्स देखने के लिए, डेफिसिट देखने के लिए, कॉन्सेप्ट देखने के लिए, है ना, वो सब चीज़ें देखने के लिए अपने को बजट जो है लेटेस्ट, जो कि 25-26 वाला अभी आया है, फरवरी 2025 में ये आया हुआ है, तो इसको आप जरूर देख लेना। ये आपको ऑब्वियसली फ्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मिल जाएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे, इंग्लिश हिंदी में दोनों में अवेलेबल रहेगा। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट आपको देखने हो तो ये बेस्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी, पब्लिक फाइनेंस के लिए भी, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, और सबकी। ओके, तो आज का वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा, और अगर कोई बुक छूट गई हो, कोई पोर्शन छूट गया हो तो ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके अलावा एक हम छोटा सा वीडियो लेके आएंगे, जीके को कैसे हैंडल करें जिन लोगों ने कभी जीके पढ़ा नहीं, और 30+ स्कोर, बहुत ही डिसेंट स्कोर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके लिए एक हम हल्का सा बुक्स प्रैक्टिस और वो सब बता देंगे। तो बुक्स की बात यही ख़त्म करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, ये फ़ोन नंबर है, फिर भी कुछ क्वेरी रहे तो मेल, व्हाट्सअप वगैरह सब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए हमें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जीके वाला, और फर्दर इसका फिर हम लोग PYQs भी सॉल्व करा देंगे टॉपिक वाइज छांट के। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, आई विल बी बैक सून।